जय श्री कृष्ण। बंधुओं, हम जैसा स्वरूप धारण करते हैं, हमारे विचार, हमारी मनोवृत्ति उसी प्रकार बनती जाती है। यदि हम सनातन परंपरा के अनुसार अपना स्वरूप धारण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। हमारे मनोभाव भी उसी प्रकार से बनते जाएंगे। इसका प्रभाव छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक समान रूप से पड़ता है। हम दो उदाहरण इसके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे। आपने देखा होगा, विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों की प्रतियोगिता होती है, जिसमें बच्चे विभिन्न स्वरूप धारण करते हैं। कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बनता है, कोई महाराणा प्रताप बनता है, कोई चंद्रशेखर आजाद बनता है, कोई वीर सावरकर बनता है, कोई सुभाष चंद्र जी का स्वरूप ग्रहण करता है। इसी प्रकार हमारी बालिकाएं भी, कोई महारानी लक्ष्मीबाई बनती है, कोई रानी चन्नम्मा बनती है, कोई गार्गी बनती है, कोई मैत्रेयी बनती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वरूप वो बनाते हैं। एक समय एक विद्यालय में हमको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया। वहां पर हमने देखा छोटे छोटे बच्चे अलग अलग स्वरूप बनाकर आए हुए थे, जिसमें कोई परशुराम बने हुए थे, किसी ने कृष्ण का स्वरूप धारण कर रखा था, कोई राम बने हुए थे, कोई छत्रपति शिवाजी बने हुए थे, कोई सुभाष चंद्र बोस का स्वरूप जिन्होंने बनाया हुआ था। विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करके वहां पर बच्चे और बच्चियां उपस्थित थे। जब उनकी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो क्रमशः सब स्टेज पर आकर अपने स्वरूप के अनुकूल, स्वरूप के अनुसार वो अपनी भाव भंगिमा के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। हमने देखा एक 8-10 साल का बालक जो सुभाष चंद्र बोस का स्वरूप धारण किए हुए था, वो बड़े आवेश में आकर स्टेज पर आया। उसका पूरा शरीर कंपायमान हो रहा था और बड़े उच्च स्वर में उसने आवाज लगाई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वह उसी भाव में वहां पर खड़ा रहा। उसकी दृष्टि इस प्रकार से लग रही थी कि ये अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं है। हम स्टेज पर गए, उस बच्चे को हमने गोद में लिया, अपने पास थोड़ी देर बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, और जब वो थोड़ा शांत और स्वस्थ हुआ तो हमने उनसे पूछा, बेटा क्या हुआ था? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आज सब अंग्रेजों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने हमारे देश को परतंत्र किए हुए हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा बड़ों का। जिस समय हम वृंदावन में अध्ययन कर रहे थे, उस समय के हमारे एक सहपाठी, काफी समय से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। हम शासकीय सेवा में आ गए, वृंदावन हमने छोड़ दिया। यदा कदा जाना लगा रहता था, पर उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक दिन हमने अपने एक और अनन्य मित्र से उनके बारे में पूछा तो हमको ज्ञात हुआ कि वो संन्यास आश्रम ग्रहण करके सन्यासी बन गए हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस समय हमारे साथ पढ़ रहे थे उस समय उनके मनोभाव इस प्रकार के नहीं थे कि वो संन्यास आश्रम ग्रहण करें। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पश्चात, करीब 4-5 साल पश्चात उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम उनके आश्रम में गए, बड़ी आत्मीयता से वो मिले, बड़े प्रसन्न हुए। हमने उनसे पूछा, मित्र ये संन्यास आश्रम आपने कैसे ग्रहण किया, क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा
कि इस आश्रम की सुरक्षा के लिए, इस आश्रम को बचाने के लिए मुझे ये स्वरूप धारण करना पड़ा, क्योंकि इस आश्रम की परंपरा है कि इसके महंत वही बन सकते हैं जो सन्यासी हों, जो इस संप्रदाय में दीक्षित हों। उनकी स्पष्ट वार्ता सुनकर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः कहा कि कुछ लोगों की कुदृष्टि इस आश्रम पर लगी हुई थी और हमको ऐसा लग रहा था कि संभवतः ये आश्रम सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तो इस आश्रम की सुरक्षा के लिए हमने ये स्वरूप धारण किया। हमारा प्रश्न था, मित्र, ये संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पश्चात आप अपने आप में किस प्रकार का बदलाव अनुभव कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मित्र, अब स्वतः स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं बन गई हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रतिबंध लागू हो गए हैं और स्वतः ही हम उन मर्यादाओं का पालन करने के लिए विवश हैं, अथवा ये कहिए कि हम उन मर्यादाओं का पालन करने के लिए अधिकृत हैं। हम चाहकर भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे इस संप्रदाय की और इस आश्रम की मर्यादाओं का उल्लंघन हो। बहुत अच्छा। आप देखिए कि स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात उनके विचारों में कितनी सात्विकता, कितनी निर्मलता और कितना सहज भाव उत्पन्न हुआ। वो भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति इतने जागृत हो गए कि वो किसी प्रकार की कोई मर्यादाओं का उल्लंघन कर ही नहीं पा रहे थे। बड़ा सुंदर भाव है। यही प्रवृत्ति हम सबकी है। हम जब जैसा स्वरूप धारण करते हैं, हमारी मनोवृत्ति वैसी ही बनती चली जाती है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे बच्चे बच्चियां कोई ऐसे वस्त्र धारण न करें जिनसे परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन होता हो, जो किसी भी व्यक्ति को देखकर उनको ऐसा ना लगे, अरे देखिए ये किस कुल का है, किस परंपरा का है और इसने कैसा स्वरूप धारण कर रखा है। अपने बच्चों को सही परिधान प्रदान करें, सही तरह से उनका रहन सहन बनाएं। आप देखिएगा आपके परिवार में बहुत ही सात्विकता, सरलता और भक्ति का प्रवेश हो जाएगा। विशेषकर मेरा उन बच्चियों से निवेदन है जो अब युवा अवस्था ग्रहण कर रही हैं, वो अपने परिधान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो कुल की मर्यादा है। उनके ऊपर एक कुल नहीं बल्कि 2 कुलों का भार होता है। जब हम बचपन से उनको ऐसी शिक्षा देंगे तो यही निरंतर उनके जीवन में एक स्थायी भाव प्रदान करेगा। इसलिए अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र प्रदान करें, ध्यान रखें और स्वयं भी वैसा ही आचरण करें। स्वयं के भी परिधान, स्वयं का भी जो स्वरूप है वो हमारी सनातन परंपरा के अनुकूल हो। किसी भी प्रकार से हम प्रतिकूलता पैदा न करें। आप सब अगर इस भाव से रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को, अपने देश को बहुत सुंदर बना पाएंगे। परिवार में हमारी सुख शांति, ऐश्वर्य और भक्ति की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण।